राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं चैप्टर 3 आपका पॉलिटी का, ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 का कोर्स है। ठीक है, तो उस चैप्टर का क्या नाम है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आप लोगों को पता ही है कि गवर्नमेंट हमारी सरकार क्या होती है। यहाँ से स्टार्टअप करने वाले हम लोग। यू मस्ट हैव रीड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन्ड सेवरल टाइम्स। आप लोगों को पता होगा कि बहुत टाइम से बात सुनने में आ रही है गवर्नमेंट मीन हमारी सरकार क्या होती है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट ए गवर्नमेंट इज एंड द इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेस इन अवर लाइफ। हम लोगों को पता है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है वो हमारी मतलब जो भी लाइफ है उसमें कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। What do governments do? How do they decide what to do? What is the difference between टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज? रीड मोर एंड फाइंड आउट। बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है, किस किस तरीके की गवर्नमेंट होती है, मोनार्कीज और डेमोक्रेसीज, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली आप ये जो आपको ये बैनर से दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे से स्टिकर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए कैसे। गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। बेसिकली आपको पता है कि वर्कर एक्ट है हमारा, ठीक है, उसमें उसमें क्या लिखा है कि जो भी वर्कर होते हैं, ठीक है, जो भी परमानेंट होते हैं या मतलब डेली बेसिस पे काम करते हैं मजदूर, उनके लिए आपका वेजेस करके चैप्टर है। तो उसमें दिया किस टाइप से उनको वेजेस दे रही है। कुछ लोग क्या है कि काम उन्होंने ज़्यादा किया दे उनको मतलब 20 रुपये घंटा या 30 रुपये घंटा इस टाइप से दे, तो उन्होंने फिक्स कर रखा है एक, ठीक है। ऐसे डिटेल प्लान आपका फ्लड के बारे में अगर पता चल रहा है कि फ्लड आने वाली है इस एरिया में, तो वहाँ पे मतलब प्रिकॉशंस बता देंगे कि आपको क्या क्या लेने हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ अनियन से नो स्टोरेज इन द मार्केट। देखिए बेसिकली आपको पता था कि अभी जो भी हमारा टमाटर का रेट आपको पता है कि 200 क्या मतलब 220 तक का हो गया था, किसी किसी शहर में तो 250 भी हो गया था, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं स्टोरेज आप लोग नहीं करेंगे और एक प्राइस फिक्स किया। अब अगेन फिर से टमाटर जो है 20 या 30 रुपये किलो आपका बिकने लगा है। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 अलग अलग तरीके के और जजेस होते हैं। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, ये मतलब पावर सेक्टर भी गवर्नमेंट देखती है। एंड ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैर्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट। और बेसिकली जो ये 15,000 गाँव थे उसमें जो भी दुर्लभता हो रही थी वो गवर्नमेंट ने देखे, मतलब ये तो इसमें लिखा है, ऐसा तो इससे भी ज़्यादा बहुत संख्या हो, मतलब 15,000 से भी ज़्यादा मेरे हिसाब से, ठीक है। एवरी कंट्री नीड ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। देखिए कोई भी अगर हमारी कंट्री होती है, ठीक है, तो उसको पता है कि उसके अंदर गवर्नमेंट होनी चाहिए आपके डिसीजंस लेने के लिए। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। डिसीजन जैसे कौन कौन से होने चाहिए, कहाँ पे आपकी सड़क बनाई जाएगी, कहाँ पे स्कूल्स बनाए जाएंगे, हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियन, दे गेट टू एक्सपेंसिव एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली कि अगर प्याज का रेट हमारे बढ़ रहे हैं, जैसे भी टमाटर के रेट आपको बता चुके हैं हम बिल्कुल आपके 5 मिनट ही पहले, ठीक है, तो वो उसको बैलेंस करना है, कहीं पर इंक्रीजमेंट आ रहा है, ठीक है। और ऊपर से जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो कैसे इंक्रीज़ करनी है। तो आप लोग देख रहे होंगे पहले टाइम पे हमारी बिजली किसी कहीं कहीं पे शहरों में तो आती ही नहीं थी। अब तो मतलब कि हम लोग के जो भी शहर है मतलब 24 घंटे उसमें लाइटिंग की फैसिलिटी, ऊपर से जो भी विलेजेस है वहाँ पे भी लाइटिंग की फैसिलिटी करवा दी गई है। द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज़। जो भी हमारी सरकार है उसने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, ठीक है, आपके सोशल इशूज़ पे, जैसे कि सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं जो कि गरीबों को मदद करें। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। और बेसिकली क्या है कि और भी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड कर रखी, जैसे कि आपका पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस में से कि लेटर पहुंचाना है किसी को भी इन्फॉर्मेशन मैसेज, ठीक है, रेलवे सर्विस आपकी, तो इन सब चीज़ों की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है। देन आपका क्या है, द गवर्नमेंट आल्सो हैव द जॉब फॉर प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप विद अदर कंट्री। और हमारी ये भी गवर्नमेंट का एक उनका मतलब कि क्या कहते हैं जिम्मेदारी है कि हमारी जो भी दूसरी कंट्री है उनके साथ जो भी हमारा व्यवहार होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी। और बेसिकली हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी रहता है उसके पास खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें हो फॉर
अच्छी हेल्थ फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी और एन अर्थक्वेक, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंट फॉर द अफेक्टेड पीपल्स। देखिए अगर कहीं पे भी सुनामी आती है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है, तो वही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो ऑर्गेनाइज करेगी चीज़ों को और कैसे जो भी पीड़ित लोग हैं उन तक सामान पहुंचाएगी। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कम्युनिकेटेड ए क्राइम, यू फाइंड पीपल इन ए कोर्ट। और बेसिकली आपको पता है कि अगर किसी ने भी कोई डिस्प्यूट किया है, लड़ाई झगड़ा या कोई क्राइम किया है, तो उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। फोर्ट आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी फोर्ट होती है वो भी हमारी गवर्नमेंट का पार्ट है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल थिंग्स। देखिए आपको पता होगा कि हमारी जो भी सरकार है वो किस तरीके से वर्क करती है। नहीं पता है तो अभी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे चीज़ों को। देखिए आप लोग को इतनी बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल 6th क्लास से। अगर आप 6th to 8th पढ़ लेंगे तो आपका और एग्जाम तो छोड़िए, मतलब जो आपका सीटेट का एग्जाम भी रिसेंटली हुआ, तो मतलब बीच ही कहीं से भी लाइन उठा के दे रहे थे वो लोग। तो सीटेट में भी बहुत ही आप लोग का मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, ठीक है, और ये किस लिए नेसेसरी है हम लोग के लिए। व्हेन ह्यूमन बीइंग लाइफ एंड वर्क टुगेदर, देयर नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। ऐसे बेसिकली क्या है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स या हम लोग हैं, ठीक है, वो साथ में रहे और एक साथ वर्क करें, उनकी जो भी नीड्स है वो पूरी करें। इन सब चीज़ों की बात कर रही है। देन हम लोग बात करते हैं, देखिए इसके ऊपर है कुछ यहाँ से। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। बेसिकली जो भी रूल्स हैं वो सबके लिए अप्लाई है, सबके लिए एक जैसे है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री सो दैट पीपल कैन फील सिक्योर। और बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारी कंट्री है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल मिलना चाहिए और हमारी कंट्री को प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, कोई भी लड़ाई झंझट और ये सब चीज़ों से। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking decision implementing these among all the people living in their territory। और बेसिकली क्या है कि जो भी हमारी सरकार होती है वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है और एज अ लीडरशिप वर्क करती है, डायरेक्ट करती है चीज़ों की कैसे क्या करना है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कौन कौन से लेवल्स है। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। आपको पता है कि जो भी हमारी सरकार होती है वो अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, और मैनेज करती है हर एक चीज़ को। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल। जो ये सरकार होती है वो अलग मतलब डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है। देखिए एक तो लोकल लेवल पे, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द स्टेट, और आपके स्टेट लेवल पे और आपके नेशनल लेवल पे। तो आपके 3 तरीके के देखिए हुआ है, एक तो आपका लोकल, देन आपका स्टेट, देन आपका नेशनल। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं LSN। ये आपका एक निमोनिक सा बना दिया प्यारा सा। द लोकल लेवल मीन्स इन आवर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। देखिए लोकल वर्क या लोकल लेवल पे क्या वर्क करेगी, जो भी हमारे गांव होते हैं, टाउन होते हैं, लोकेलिटी होती है, उसको देख के वर्क करेगी, उसमें वर्क करेगी, ठीक है। और स्टेट लेवल पे क्या होगा, दैट कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक। देखिए इसमें कौन कौन से स्टेट आपके आएंगे, देखिए इसमें स्टेट के कुछ के नाम दिए गए हैं, बेसिकली सारे स्टेट्स की बात की गई है। स्टेट लेवल पे क्या होगा, जैसे हरियाणा, आसाम, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ठीक है। और फिर आपके नेशनल लेवल पे क्या आएगा, लेवल रिलेट टू द इंटायर कंट्री, मतलब कि पूरी कंट्री को देखते हुए वर्क करेगी, ठीक है। लेटर इन द बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस। बाद में हम लोग देखेंगे अभी इसके नीचे कैसे हमारे लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या क्या है। When you go into the new few classes, you will learn about how government functions at the state and central levels। और बेसिकली हम लोग ये भी देखेंगे कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे क्या क्या वर्क करेगी। बेसिकली आप लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये देखिए कि सम एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवे एंड द भारत पेट्रोलियम। देखिए ये आपकी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, एक तरीके से मान लें रेलवे जो भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और भारत पेट्रोलियम आपकी पब्लिक। जहाँ पर भी बेसिकली आपका पब्लिक की बात हो ना, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है। प्राइवेट की बात हो तो प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि जो भी हमारी प्राइवेट, जैसे कि आपकी प्राइवेट बसेस चलती है, ट्रेन तो वही प्राइवेट नहीं है, बेसिकली आपके प्राइवेट जेट्स चलते हैं, अलग से आपने खरीद लिया खुद के लिए, तो वो पब्लिक की बात होगी तो आपकी वो गवर्नमेंट ही हो गई। देन आपका देखिए ये इंडियन पॉलिटिकल मैप दिया गया, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स दिए गए हैं आपके। ये देखिए
मध्य प्रदेश, दादर गुजरात, उत्तर प्रदेश दिल्ली, लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास ही कहीं हम भी होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न दिया गया है। एक सेकंड के अभी और क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए चलो आगे का पढ़ लेते हैं। लॉज एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरी वन हु लिव इन द कंट्री फॉलो दीज रूल। देखिए बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे हमारा भारत है, इंडिया है ना, ठीक है, तो अब हमारा भारत है, ठीक है, ऐसे ही आप अमेरिका चले जो वहाँ का रूल होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप जिस कंट्री में रहेंगे तो आपको वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस तो फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस। और बेसिकली क्या है कि जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है उसके अंदर पावर होती है डिसीजंस लेने की। सिमिलैरिटी, इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इस डिसीजन, और उनके अंदर एक पावर ये भी होती है कि वो उस डिसीजन को इन्फोर्स करा पाए, मतलब लागू कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस। जैसे कि एक कि आपका ये भी है लॉ कि जो भी मोटर व्हीकल चलाएगा, कार आपकी बाइक हो गई, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। 18 साल से ऊपर होंगे तभी आपका लाइसेंस बनेगा ना, तो उसी की बात हो रही है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड और ए फाइन फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी। बेसिकली जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उससे क्या होगा, क्या तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा या उससे एक लार्ज अमाउंट का जो भी फाइन होगा वो लिया जाएगा। विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। देखिए अगर हम लोग ये सब रूल्स और लॉ नहीं बनाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट का जो भी पावर है वो एक तरीके से नहीं यूज़फुल होगा। ठीक है, इधर हम लोग ये बात करते हैं यहाँ पे, इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक देयर इज आल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ देयर फील द पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। देखिए अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई पर्टिकुलर लॉ है फॉलो नहीं करे तो गवर्नमेंट उसको एक्शन लेगी। इफ़ ए पर्सन फील फॉर एग्जाम्पल दैट दे आर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, ही और शी मे अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। देखिए बेसिकली अगर कोई भी लड़का या लड़की है, ठीक है, उसको अगर जॉब में नहीं ले रहे जस्ट बिकॉज ऑफ उसका रिलीजन, अगर वो हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक, कास्ट की वजह से, ठीक है, तो वो जाके कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, केस फाइल कर सकता है कि हमको नहीं लिया जा रहा है हमारी रिलीजन और कास्ट के बेस पे। द कोर्ट कैन हैव गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन। इस पर क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर सुनाएगी कि क्या करना चाहिए। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, देखिए आपको कल बताई थी, एक लोकल होती है, एक आपकी स्टेट होती है, देन आपकी नेशनल होती है। एलएसएन करके हम लोग याद कर लेंगे। वो गिव्स द गवर्नमेंट इट इज़ पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉ। देखिए बेसिकली जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है डिसीजंस की और लॉ को इन्फोर्स कराने की। यही सब बात जो हम लोग को पहले बताई है वही है। एक क्वेश्चन से दिया गया एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों की। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन कंट्री। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट हमारी कंट्री में है और किस तरीके से वो वर्क कर रही है। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। इसमें बेसिकली डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है, डेमोक्रेट कंट्री, आपको पता है मैं डेमोक्रेट कंट्री से पावर किसके पास होती है, आपकी गवर्नमेंट के पास तो होती है, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो मतलब कि जो चूज़ करते हैं हम लोग, वो आम जनता चूज़ करती है। ठीक है, दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच they vote for particular persons and they vote to elect them। और बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें जो भी पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं, मतलब आम जनता वो वोट करती है और इलेक्ट करती है। ठीक है, वंस इलेक्टेड दीज पर्सन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो वो पर्सन इलेक्ट हो जाते हैं तब एक हमारी गवर्नमेंट बनती है। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। और बेसिकली हमारी पता है जो भाई हमारा भारत है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें क्या होता है जो भी गवर्नमेंट होती है हमारी उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो कौन सा एक्शन ले रही है। ठीक है, और फिर डिसीजंस क्या क्या लेने वाली है वो बताना पड़ता है। एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। मोनार्की बेसिकली क्या होती है कि राज शासन, मतलब एक ही चलेगी सिर्फ,
ठीक है। द मोनार्की किंग और क्वीन, जैसे वो पता है राजा और रानी का हुआ करता है कि राजा ने डिसीजन सरा दिया, बस वही माना जाएगा। हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्की में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेक पावर टू रिमेन विद द मोनार्की। देखिए राजा रानी में क्या होता था कि जब उनका शासन होता था तो लोग कहते थे अपनी बात, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता था वो राजा का ही होता था। अनलाइक इन ए डेमोक्रेसी, किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड डिफेंड द डिसीजन दे टेक। और बेसिकली जो भी राजा या रानी जो भी आपका डिसीजन लिया करते थे, उसमें क्या होता था कि वो एक्सप्लेन नहीं करते थे अपने एक्शन, ठीक है, और अपने डिसीजंस। तो ये आपकी मोनार्की की बात हो गई। ये देखिए राजा जी आपके बैठे हैं। ये देखिए बेसिकली आपके ये सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सब, ठीक है। तो हम लोग को ये हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ठीक है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। जो भी हमारी भारत है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये आपको पता है कि ये दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितने लोगों ने इसके पीछे स्ट्रगल किया है, ठीक है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड टू हैव डेमोक्रेसी। और जो अलग अलग हमारा संसार है, मतलब संसार तो एक ही संसार में अलग अलग जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके उधर अभी भी कुछ लोग हैं वो अपनी डेमोक्रेसी के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज़ दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, ठीक है। हमारे पास ये पावर है कि हम अपने मनपसंद जो भी लीडर है उसको चूज़ कर सकते हैं। सो इन ए सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल। देखिए बेसिकली इस समय में बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम है, थोड़ी सी आपको लग रहा है हमारी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, धीमी सुनाई पड़ रही होगी। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाई पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल। और बेसिकली इसमें हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? थ्रू इलेक्शन, वोट करके, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा इलेक्शन होता है तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी होते हैं, ठीक है, वो कैसे इलेक्ट करते हैं चीज़ों को, वही चीज़ बताई गई है इसमें। देन इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन ये नीचे लिखा है आके थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। देखिए अभी आपको बताया था कि हम लोग जो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव को मतलब कि वोट करते हैं थ्रू इलेक्शन के थ्रू। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। जो भी हमारे लीडर्स को हम चूज़ करते हैं वो हमारी पूरी इंटायर पॉपुलेशन के लिए वर्क करते हैं। दिस डे ए गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ व्हाट इज known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिकली क्या होती है आपकी कि यहाँ पे जो भी 18 साल से ऊपर का इंसान है, वेदर इट इज़ गर्ल और बॉय, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको वोट करने का अधिकार है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। एक समय ये भी था, आपको पता है कि एक समय ये भी था कि लोग औरतों को और जो भी गरीब लोग होते थे उनको इलेक्शन नहीं करने दे रहा था। इन देयर अनलेस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन एंड हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। और पहले क्या होता था कि जो भी आदमी हुआ करते थे, ठीक है, और जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी या ज़्यादा एजुकेटेड हुआ करते थे, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे। दिस मीन दैट वुमेन पुअर द प्रॉपर्टी लेस एंड द अंडर एजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। मतलब कि जो भी गरीब हुआ करते थे, जिनके पास कम संपत्ति हुआ करती थी या जो कम पढ़े लिखे हुए, वो लोग वोट नहीं दे सकते थे। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मेन्स मेड। और बेसिकली इसमें क्या था आपका कि जो भी हमारी जैसे हमारा भारत है, ठीक है, तो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, ठीक है, वो फॉलो करने पड़ते थे। देन हमारा क्या आ गया, देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट। नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंग शेयर्ड पावर ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए। वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट। देखिए चाहे वो यूरोप हो चाहे यूएसए हो, औरतों को वोट के लिए मना किया जाता था। स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा हुआ था
तब से मतलब हमारा स्ट्रगल चालू हो गया था औरतों का कि कैसे वो लोग वोट दें, ठीक है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट। एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। सफरेज का मतलब क्या है? पर राइट टू वोट। देखिए क्वेश्चन में आपका सीटेट में भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप जब पूछेंगे आपसे कि वोट के लिए वुमेन्स के लिए कौन सी बात हुई थी, कौन सा मूवमेंट, तो आप कहते हैं वुमेन सफरेज मूवमेंट्स। ड्यूरिंग द वार मेनी मैन वर अवे fighting, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered men's work, ठीक है। और वो लोग क्या सोचते थे और लोग कि सिर्फ ये मेन का वर्क है वोट देना। Many women began organizing and managing different kind of works. When people saw this, they began wonder why had created so many unfamiliar stereotypes about women and what they are capable of doing so. फिर औरतों ने क्या किया, काम करना स्टार्ट किया। तो लोगों को देख के लगा अरे यार ये काम तो औरतें भी कर सकती है, तो उनको लगा कि हाँ ये लोग भी वोट दे सकती है। सो वुमेन बिगन टू सी आर बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ बीइंग डिसीज। और जो भी औरतें हैं वो भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। सफरेजेट डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन्स एंड टू गेट देयर डिमांड हर्ड दे क्लेम देमसेल्फ टू रैली इन पब्लिक प्लेसेस। उन्होंने रैली निकाली पब्लिक प्लेसेस पे कि उनको वोट देने का अधिकार मिला जाए। मेनी सफरेट वर इम्प्रिजन्ड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। कुछ लोग को क्या किया, जेल में डाल दिया गया, और कुछ लोग क्या किया, हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल पे गए। एंड दे हैड टू बी फेड बाई फोर्स। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट। 1920 में उन लोग को, अमेरिकन जो भी वुमेन थी उनको 1920 में राइट मिला वोट करने का। वाइल वुमेन इन यूके गॉट टू वोट इन द सेम टर्म्स एज मैन। 1928 में मिला आपके यूके वालों को, यूके की जो भी औरतें थीं, ठीक है। एक बार लिखिए, अमेरिका को 1920 और आपका यूके वालों को कब मिला, 1928 में। ये देखिए कैसे वोट दे रहा है। ये देखिए जब आपको पता होगा कि आपके घर में मम्मी पापा दादा दादी आते होंगे वोट देने, तो कैसे देखिए दादाजी वोट दे रहे हो, यहाँ पे देखिए इंक लगाई जा रही है कि हाँ इन्होंने वोट दे दिया, मार्क है ये जो वोट देने का। In India before independence only a small minority were allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of majority। अब इसके लिए क्या होता था पहले, जब हमारा कि सिर्फ जो भी स्मॉल माइनॉरिटी है, ठीक है, वो वही अलाउ होती थी आपका देने के लिए, और जब वो साथ मिलकर एक मेजॉरिटी बना लेते थे तब उनकी बात सुनी जाती थी। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड फॉर अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। दिस इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होती है उसके अंदर मतलब सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब लोग वोट दे सकते हैं। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेड आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who work honestly by the sweat of his brows day and night out should not have the vote for the crime of being a poor people। देखो ऐसा नहीं है कि जो गांधी जी ने क्या बात कही, ऐसा नहीं है कि जो लोग दिन रात पसीने में भीग के काम करते हैं वो सिर्फ वोट नहीं देंगे, उनको भी वोट देने का अधिकार है पूरा, ठीक है। तो गांधी जी ने इसको पूरी तरीके से कहा कि यूनिवर्सल एडल्ट होना चाहिए हमारे भारत में। उस देखिए आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, चैप्टर 3, और आपको टीचिंग स्टाइल और हर एक चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए इसको। थैंक यू।